दिन पहले मैंने आपके सीनियर्स को 2024 वाले बैच को एक ट्रिक बताई थी, जिसमें मैंने कहा था कि अगर आप अपनी कोचिंग मॉड्यूल को 3 बार सॉल्व कर लेते हैं अभी से लेकर जेईई एडवांस तक, आप आईआईटी गारंटीड 101% गारंटीड पहुंच जाएंगे। तो 2025 के लिए वो इक्विवेलेंट चीज क्या है, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वो एंड तक पूरी वीडियो देखना यार, अच्छे से समझ में आएगा। मैं पांचों कब करनी है बताऊंगा, और अभी मैंने ऑलरेडी बोल दिया, लेकिन आपको 5 टाइम्स अपनी कोचिंग मॉड्यूल सॉल्व करनी है अभी से लेकर जेईई एडवांस 2025 तक। तो आपका आईआईटी पक्का निकल जाएगा, अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, नए हो सब्सक्राइब नोटिफिकेशन कर लेना, ओनली अगर आप सच में आईआईटी निकालना चाहते हो, मेहनत करने को तैयार हो, सीरियस स्टूडेंट हो। ठीक है, टाइम पास वाले बच्चे बहुत आते हैं। आप ना तो ये वीडियो देखें ना आप आगे बढ़े, केवल इफ यू आर गोइंग टू स्टडी, क्योंकि तभी आईआईटी निकलता है। वरना आप बोलोगे कि अरे इन्होंने मेरे को गाइडेंस दी उससे मैं सिलेक्शन हुआ। भाई हमारी गाइडेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपकी मेहनत से फर्क पड़ता है। ठीक है, इफ यू कैन वर्क हार्ड, सब्सक्राइब एंड नोटिफाई। ओके, आपको मुझसे पढ़ना है तो मेरे जेईई 25 कोर्स पे 22 अगस्त तक आपको एक बहुत ही प्यारा डिस्काउंट मिल रहा है। इट इज अवेलेबल एट ओनली 5000 रुपीज, जिसमें आपका सब कुछ जेईई प्रिपरेशन कवर होगा विद मी। ओके, टेस्ट सीरीज, डीपीपी, लेक्चर सब कुछ कवर्ड है। आराम से आपका आईआईटी निकलवा देंगे 5000 रुपए मात्र, लेकिन वो डील केवल कल रात तक वैलिड है। और डिटेल्स के बारे में वीडियो के एंड में बताएंगे, डिस्क्रिप्शन में जाके आप उस डील को अवेल कर सकते हो ऑन एकेडमी बूस्ट ऐप। तो ये 5 बार क्या है, ठीक है। तो सबसे पहली टाइम आपको कब पढ़ना है अपना मटेरियल, जब आपका कोर्स चल रहा हो। ठीक है, जैसे अभी आप लोगों के 6 महीने या 5 महीने या 4 महीने बीत चुके जेईई प्रेप के, राइट। तो आप लोगों को अभी तक एक बार काइनेमेटिक्स पढ़ा दिया होगा, एक बार एलएलएम पढ़ा दिया होगा, एक बार आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, मोल कांसेप्ट, एटॉमिक पीरियोडिक टेबल, ये सब पढ़ा दिए होंगे, राइट। एक बार आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दी होगी शायद अब तक। तो वो हो गया अपना फर्स्ट टाइम। तो आप में से ज्यादातर बच्चे ऑलरेडी एक बार तो कर चुके हो, बच्चे 4। ठीक है, अब ये मेनली 11th के टॉपिक की बात हो रही है। 12th का 5 बार करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट वो भी हम देखेंगे। ठीक है, एक बार तो आपको जब अपनी क्लास में पढ़ाया जा रहा है तभी कर लीजिए। और यहाँ पे एक मैं बहुत बड़ा क्वेश्चन देना चाहूंगा। कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि 11th में ध्यान ही नहीं देते हैं या बैकलॉग रहने देते हैं। ऐसे नहीं चलेगा यार। ठीक है, 12th के बच्चों को मैं 3 बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उनके पास अब टाइम ही नहीं है। आपके पास टाइम है, आप अभी 5 बार अपनी कोचिंग मॉड्यूल कर सकते हो। 5 बार जो बच्चा कोचिंग मॉड्यूल करता है वो आईआईटी में सेलेक्ट तो दूर की बात है, ऑल इंडिया टॉप 100 में भी रैंक ला सकता है। ठीक है, लेकिन 5 बार करनी पड़ेगी। अब 5 बार कैसे करनी है मैं बता रहा हूँ, लेकिन पहली बार वो होगी जब आपका क्लास में पढ़ाई प्रॉपर चल रहा है। ठीक है, अब कई बच्चे वहां पे ही ढंग से नहीं करते हैं। ठीक है, तो कहां से आप सेलेक्ट हो गए फिर। तो प्लीज अपनी क्लास में ध्यान दीजिए। मुझे पता है कि हर बच्चे को हर चीज समझ में नहीं आती, आपको शायद कुछ चीज समझ में नहीं आ रही होंगी, इट इज कंप्लीटली ओके। लेकिन क्या ओके नहीं है कि आपको ऐसा होने के बाद चैन की नींद आ रही है, वो ओके नहीं है। अगर बैकलॉग रह जानी चाहिए ना, आपका पूरा होश उड़ जाना चाहिए कि अरे यार ये क्या हो रहा है, ये चैप्टर मुझे समझ ही नहीं आया। ठीक है, या तो प्रिपरेशन आप करो मत, अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हो, विच इज ऑल्सो ओके यार। बहुत तरीके होते हैं जीवन में आगे बढ़ने के, लेकिन अगर ये तरीका आपने चुना है, अगर आपने आईआईटी का तरीका चुना है और आप कंप्लीट करना चाहते हो, तो भाई ऐसे नहीं काम चलेगा कि अच्छा वह सिलेबस छूट गया, कोई बात नहीं कल देखेंगे। ऐसे नहीं होता है, अर्जेंसी चाहिए होती है। तो अगर आपको एक कोई टॉपिक है वो समझ में नहीं आ रहा है इस फर्स्ट टाइम में, तो आपकी तुरंत बुद्धि चलनी चाहिए कि यार मैं डाउट क्लियर करूं, यूट्यूब पे जाके डाउट क्लियर करूं, ऑनलाइन कहीं पे डाउट क्लियर करूं, ऑफलाइन किसी टीचर से पूछ लूं, दोस्त से पूछ लूं, कोर्स के थ्रू कर लूं, कैसे भी करूं, लेकिन एक बार डाउट अपना क्लियर होना चाहिए। टाइम नहीं मिल रहा है वो एक सेकेंडरी बात है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास समय तो है और आप उस समय का सदुपयोग नहीं कर रहे हो और उस समय में आप बस उल्टी सीधी कुछ दूसरी एक्टिविटी कर रहे हो। फर्स्ट टाइम जो आपका होता है ना रीडिंग, या जो फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, जब आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि तब आप कुछ भी पूछ सकते हो और आपको बताया भी जाएगा। बाद में ये फैसिलिटी नहीं रहती है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम कब करना है सब समझ गए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लीज करना। क्लास में पढ़ाया जा रहा है तो प्लीज उसके नोट्स वगैरह होमवर्क जितना हो सके करना। सब समझ में नहीं आएगा, मैं ये जानता हूँ। ठीक है, सब होमवर्क नहीं होगा, मैं ये जानता हूँ, लेकिन आपको अपना बेस्ट देना है। ठीक है, ये हो गया 4 टाइम्स। अब सॉरी फर्स्ट टाइम ये हो गया। अब सेकंड टाइम्स कौन सा हुआ, सेकंड टाइम्स वो होगा जब आपका कोई टेस्ट आया, जैसे आपकी 11th के बीच में एक शायद टेस्ट हुआ होगा या अब होगा, जिसमें आपके पुराना सिलेबस सारा आ रहा होगा, राइट। तो वहां पे हम काइनेमेटिक्स वापस रिवाइज करेंगे, वहां पे हम जीओसी वापस रिवाइज करेंगे, वहां पर हम अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री सब वापस से रिवाइज करेंगे। ठीक है, सीक्वेंस सीरीज, क्वाड्रेटिक सब कुछ वापस से हम रिवाइज करेंगे। ओके, अब यहां पे भी अगेन ऐसे तो टेस्ट तो बहुत सारे होते हैं, तो क्या सब में रिवाइज करने बैठेंगे, मैं ये अज्यूम नहीं कर रहा हूं। ठीक है, बट मैं ये कह रहा हूं कि इन टेस्टों के थ्रू आपका एटलीस्ट एक बार हर चैप्टर रिवाइज हो जाना चाहिए। ये होगी आपकी सेकंड टाइम। अब सेकंड टाइम आपको कैसे रिवाइज करना है, क्या पूरी मॉड्यूल बनानी है, नहीं। आप जब फर्स्ट टाइम कर रहे थे तब आप सारे क्वेश्चन वगैरह करोगे जो भी आपको दिए गए हैं, लेकिन उनमें जो क्वेश्चन आपको लगेगा यार कि यार ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ, या ये क्वेश्चन कुछ नया सिखा रहा था, या ये क्वेश्चन आगे रिवाइज करने के लिए अच्छा है, उस पर आप एक स्टार मार्क कर दीजिए। अगर ज्यादा ही अच्छा क्वेश्चन है उस पर डबल स्टार वगैरह भी लगा सकते हैं। ठीक है,
तो ये स्टार मार्किंग बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वाले में केवल स्टार मार्क वाले क्वेश्चन ही करोगे, क्योंकि आपको पता है कि इस क्वेश्चन में हमने कुछ नया सीखा है। ठीक है, उन्हीं को करो, जो चीजें आती हैं उनको वापस क्या करना। ठीक है, क्योंकि ऐसे तो मॉड्यूल में बहुत सारे सवाल होते हैं, आप सब करोगे तो टाइम निकल जाएगा, राइट। तो आप केवल वही क्वेश्चन करेंगे जिनसे आपने कुछ नया सीखा, स्टार मार्क क्वेश्चन ही अपन सेकंड रिवीजन में करेंगे। इससे आपका रिवीजन भी फास्ट होगा। ठीक है, इस 5 स्टेप प्रोसेस की सबसे अच्छी बात है कि अगर आप फर्स्ट वाले में अच्छा टाइम देते हैं ना, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ में बहुत ही कम टाइम लगेगा कि आपको चीजें आ गई होती है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम हमने कब पढ़ा, जब हमने 11th या 12th के टॉपिक्स हम रेगुलर पढ़ रहे थे। सेकंड टाइम हमने कब पढ़ा, किसी टेस्ट के चलते। ये सेम प्रोसेस आप 11th और 12th दोनों में कर सकते हो। ठीक है, अब थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ कब पढ़ेंगे? थर्ड टाइम हम पढ़ेंगे जब अपना जेईई का फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। ठीक है, तो जनवरी 2025 में अगर हम अज्यूम करें कि आपका एग्जाम होता है, तो आप दिसंबर, नवंबर 2023 के अंदर, 2024 के अंदर उस चीज का एक बार और रिवीजन करेंगे जनवरी अटेम्प्ट से पहले। चौथा आपका रिवीजन कब होगा? जेईई का जो सेकंड अटेम्प्ट है उससे पहले, उसके बीच में आपको 2 या 3 महीने का गैप मिलता है, तब आप सेकंड वाला अपना रिवीजन करेंगे। रिवीजन नंबर 5 कब होगा? जब आपका जेईई एडवांस तो जेईई मेन के बीच वाला जो पीरियड होता है उसमें होगा। ठीक है, तो क्या मैंने कोई बहुत ज्यादा एक्सेसिव चीज बताई है? क्या एक चैप्टर को 5 बार पढ़ना कोई बहुत हार्ड है? क्या 11th और 12th में काइनेमेटिक्स 2 बार पढ़ना हार्ड है? क्योंकि 3 बार मैं कब पढ़ा रहा हूं, जनवरी अटेम्प्ट, अप्रैल अटेम्प्ट और एडवांस में। क्या तब आप रिवीजन करके नहीं जाओगे? जाओगे यार, बिल्कुल जाओगे। मैं केवल आपको कह रहा हूं कि 11th और 12th के टॉपिक जब आप क्लास में हो तब आप 2 बार आप कर लीजिए। पूरे 11th 12th में कभी भी बहुत मौके मिलते हैं, दिवाली ब्रेक आएगा, क्रिसमस ब्रेक आएगा, 11th और 12th के बीच में 1-1.5 घंटे की, सॉरी 1-1.5 महीने की छुट्टियां रहती है, समर ब्रेक वगैरह भी रहते हैं कई जगह पर। ठीक है, और आपकी प्रिपरेशन लीव वगैरह भी कई बार स्कूल में मिलती है, बोर्ड्स में। तो बहुत सारे मौके मिलेंगे जब आप अपने आप को इन चीजों से वापस रिवीजन करवा सकते हो। ठीक है, लेकिन ये सब चीजें आसान कब होंगी? जब आप फर्स्ट टाइम जब चैप्टर पढ़ रहे हो क्लास में, तब आप पूरी तरह से अपना ध्यान दो और एटलीस्ट 50 to 60% हर चैप्टर को समझ लो। मैं ये बात बिल्कुल समझता हूं कि 100%, जैसे रोटेशन, सेंटर ऑफ मास वगैरह हो गए, या इवन जीओसी हो गया, पीएनसी प्रोबेबिलिटी हो गया, ये ऐसे चैप्टर हैं जो शायद हर बच्चे को पहली बार में समझ में नहीं आते हैं। मैं ये बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन एटलीस्ट जो इजी चैप्टर्स हैं, जो हमारी पहुंच में, ठीक है, जैसे फिजिक्स में बाद के चैप्टर्स आएंगे आपके, मैकेनिक्स के बाद थर्मोडायनेमिक्स वगैरह हो गए, या आपकी वो हो गई, क्या कहते हैं उसको, ये वेव्स वगैरह हो गए, ये रिलेटिवली आसान है कंपेयर टू रोटेशन वगैरह, ये आप समझ सकते हो। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक वाला पूरा पोर्शन 11th का बहुत सरल है, वो आप समझ सकते हो, ज्यादा रटने का भी है नहीं उसमें। ऑर्गेनिक भी अपन इजी ही कह सकते हैं। फिजिकल में चलो ठीक है, कुछ चीजें मुश्किल है, मैं मानता हूं, लेकिन एटलीस्ट 50-60% सिलेबस ऐसा है 11th का जो आप बिल्कुल समझ सकते हैं फर्स्ट बार में ही, अगर आपने मेहनत करके पढ़ाई की। जो चीजें समझ में नहीं आई वो हम सेकंड रिवीजन में क्लियर कर लेंगे। ये फर्स्ट और सेकंड रिवीजन बहुत जरूरी है। सेकंड रिवीजन क्लास 11th का कब हो सकता है? आपका सेकंड रिवीजन हो सकता है दिवाली ब्रेक, समर ब्रेक, इनके समय। और मैं तो इतना भी कहूंगा कि 11th के चैप्टर्स का आप 3 या 4 बार भी रिवीजन एक्स्ट्रा कर सकते हो, क्योंकि देखो लास्ट की जो 3 रिवीजन है ना, ये तो जेईई के दौरान हो रहे हैं। ठीक है, तो 12th के टॉपिक्स में तुम फिर भी कह सकते हैं कि वो तो 12th में शुरू होंगे, तो एक बार पढ़ा और एक बार 12th के अंदर ही रिवीजन के लिए, उसमें हमें चलो 2 बार ही टाइम मिल रहा है। 11th के टॉपिक्स रिवाइज करने के लिए आपके पास पूरी 11th और पूरी 12th बची हुई है। तो क्या यह कहना गलत है कि आप 11th के टॉपिक्स को 6 या 7 टाइम्स भी पढ़ सकते हो? बिल्कुल पढ़ सकते हो। देखो मैंने आपको बताया कैसे, क्योंकि आपके पास पूरा 1.5 साल से ऊपर है, 1.25 साल है आपके पास। ठीक है, तो इस समय को वेस्ट मत करो, ये अप्रोच फॉलो करो। क्या अप्रोच थी? पहले टाइम बहुत अच्छे से मॉड्यूल करना है, स्टार लगाने हैं, जो भी चीजें अच्छी लगे उन पे, और फिर आपको रिवीजन करना है उन स्टार मार्क क्वेश्चन और अपने नोट्स का। ठीक है, ये प्रोसेस आप फॉलो करेंगे, आपका पक्का आईआईटी निकल जाएगा। और मैं तो कहूंगा अगर आप सच में आज से इस चीज को फॉलो करते हैं और आप सच में हर टॉपिक को 5 बार रिवाइज कर लेते हैं जेईई एडवांस तक, मैं कोई रीजन सोच ही नहीं सकता कि आपकी टॉप 100, टॉप 500 में रैंक क्यों नहीं आएगी। चलो टॉप 100 में तो फिर भी यार थोड़ा बहुत लास्ट दिन का लक भी चलता है, ठीक है, आई विल नॉट लाई, लेकिन 500 में तो यार आ ही जाते हैं। इतना ज्यादा कोई बच्चा करता है ना, 200, 300, 500 में तो आ ही जाते हो यार। ठीक है, तो ये करें, आराम से सिलेक्शन होगी। अगर आपको और हेल्प चाहिए, आपको इससे और बेटर मटेरियल चाहिए जिसको आप 5 बार बहुत इजीली कर पाएंगे, तो आपको मेरे 2025 कोर्स में आना चाहिए। आपको क्या अच्छी रैंक लानी है, अच्छी रैंक के लिए पढ़ रहे हैं, अभी आपके पास टाइम भी है, तो आप अच्छी जगह से ही पढ़ो ना यार। मैं खुद फर्स्ट रैंक लाया हूँ, आप सबको पता है। मैं ये शो ऑफ के लिए नहीं बोल रहा हूँ यार, आप सबको पता है मेरी रैंक आई हुई है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यार मैं चाहता हूँ आप लोग लेके आओ ऐसी रैंक, मैं चाहता हूँ आप लोग लेके आओ फुल मार्क्स, मैं चाहता हूँ आप लोग भी मेरे जूनियर बनो आईआईटी बॉम्बे सीएससी में। कभी मुझे वहाँ पे बुलाते हैं लेक्चर देने या कुछ भी करने, तो मैं आके वहाँ पे आपसे मिलूंगा, मैं ये चाहता हूँ। ठीक है, और वो आप ऐसे नहीं कर पाओगे किसी ऐसे पर्सन से पढ़ रहे हो जिन्होंने खुद ही आईआईटी निकाला, उसकी गाइडेंस पे क्या सीखोगे। अगर आपको वैसी रैंक चाहिए, अगर आपको वैसा रिजल्ट चाहिए जो आप ला सकते हो, देन यू शुड डेफिनेटली एनरोल इन दिस एकेडमी कोर्स। मियर 5000 रुपीज के अंदर
आपको इसमें इतना बढ़िया मटेरियल मिलेगा जो मैंने खुद बनाया है, जो मैंने खुद सॉर्ट किया है। टेस्ट सीरीज और डीपीपीज, हमारी सारी डीपीपीज का लेवल आप देखिएगा, फिजिक्स के क्वेश्चंस वगैरह का, मैथ्स का बहुत ही अलग लेवल है, ठीक है। और आपको उससे एक नेक्स्ट लेवल चीज सीखने को मिलेगी, हर चीज का सोल्यूशन, टेस्ट का सोल्यूशन, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड, ठीक है। सो चेक इट इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे आपको और चीजें भी दिख जाएंगी और क्या क्या डिटेल्स वगैरह। 5000 रुपीज की पेमेंट है, ऐप से या वेबसाइट से आप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके। और ऐप पर तो फ्री कंटेंट भी है, कई सारा नोट्स वगैरह, तो वो भी आप देख ही सकते हैं, ठीक है। सो जस्ट इन 5000 रुपीज यू विल गेट द कोर्स फॉर 2 years। सो इट्स अ वेरी फैंटास्टिक डील, क्योंकि मैं अगर आपकी एज में होता और मुझे कोई ऐसा पर्सन बता रहा होता यार जिसने सारे एग्जाम निकाले हुए विद सच गुड मार्क्स, मैं तो तुरंत लेता वो चीज, ठीक है। सो इट्स अ वेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट कंपेयर टू व्हाट यू विल मेक इफ यू बिकम एन IITian, ठीक है। सो मेक दिस इन्वेस्टमेंट, ट्रस्ट मी, यू विल नॉट रिग्रेट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर कुछ क्वेरी वगैरह हो मेरे सोशल्स वगैरह पे, आप मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, यहाँ इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, वहाँ पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, मुझे कुछ आप क्वेरी भेज सकते हैं, मैं उन पर वीडियोस बना देता हूँ। और अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में, लेकिन गेट इट बिफोर 22 अगस्त, ठीक है। 21 है आज, 21, 22 midnight, that's the duration of the discount. In that you can get it for just 5000. So thank you for watching, good luck.